हेलो एंड वेलकम। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं अपना जो हमारा कल का दिन बीता है 13 अप्रैल। उसमें हमारे इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसे बिहेव किया, और उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हुए देखेंगे कि मंडे को हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम निफ्टी का इंडेक्स का लें और अपने डेली चार्ट पे देखें, तो इसने एक ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट किया 5 अप्रैल को, और उसके बाद 5-6 दिन लगातार 6 दिन डाउन ट्रेंड में रही निफ्टी। लेकिन इसने हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 पे सपोर्ट ले लिया है। तो अब इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगले हफ्ते सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो यहाँ से बाउंस बैक करके निफ्टी वापस से 18,000 समवेयर हेयर ये हमारा जाने की दोबारा कोशिश करेगा। तो ये हमारा टच करने की कोशिश करेगा, और ये यहाँ से ऐसे 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 करके अगले 1 या 2 हफ्ते तक जाने की कोशिश करेगा। और ये कह भी सकते हैं क्योंकि अब हमारा अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है। टीसीएस, इन्फोसिस ने रिजल्ट्स दिए और बहुत सी अदर कंपनीज एचडीएफसी वगैरह अब अच्छे डिक्लेयर किए हैं रिजल्ट्स, तो उसकी वजह से मोमेंटम में स्टॉक मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी का हुआ। अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने हमारे को कैसे बिहेव किया। तो हम बैंक निफ्टी का अपना चार्ट लगाएंगे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसे बिहेव किया। तो बैंक निफ्टी ने अभी तक अगेन 20 EMA तोड़ा नहीं है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो 20, जो हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं आजकल की वॉलेटाइल मार्केट में, और इसने भी लगभग पिछले 5 दिन से कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इन्वर्टेड एफ पैटर्न बनाने की कोशिश करूं, तो ये इस चैनल में है, और इस चैनल से थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस चैनल से अब बाहर को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता हुआ 39,000 40,000 टच करेगा। और मुझे लगता है कि अभी जो पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट्स आने हैं, और जो बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के भी, लेकिन पीएसयू बैंक्स के ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, जिसमें कि हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये सब अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे, जिसके करते हुए हमारा ऊपर ही जाएगा मार्केट, और इंडेक्स भी ऊपर ही जाएगा। और यही बैंक निफ्टी हमारे को सपोर्ट भी करेगा। बैंक निफ्टी निफ्टी को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि आईटी के रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद भी अभी निफ्टी इतना ऊपर नहीं जा रहा है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी अब निफ्टी को ऊपर लेके जाए। तो यहाँ पर भी हमें लॉन्ग ही बना के चलना है। अभी अभी हमने शॉर्ट नहीं बना सकना। हो सकता है मंडे को थोड़ा सा नीचे खुले, लेकिन फिर से ये 20 EMA पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो चलिए अब हम अपने 2-3 पसंदीदा स्टॉक्स को देख लेते हैं, स्पेशली जो अभी न्यूज में थे, जिनका अभी रिजल्ट आया। तो सबसे पहले मैं देखना चाह हमें देखेंगे इन्फोसिस का, जो वो एक हैवी वेट इंडियन आईटी कंपनी है, और जिसके रिजल्ट्स हमेशा स्ट्रीट दलाल स्ट्रीट वेट करता है मार्केटेड डायरेक्शन लेने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये इन्फोसिस में हमारे 1 हफ्ता पहले लगभग प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी थी, जहां हमने यहाँ पर इसने 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया था, और हमने यहाँ एग्जिट कर दिया था, और हमने शॉर्ट बना लिए थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि रिजल्ट्स अच्छे आने की वजह हो सकता है ये नीचे 1700 1725 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ये वापस अपना ऊपर जाएगा, और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो हम लेंगे इसको, अभी वेट करेंगे लॉन्ग लेने के लिए, जब तक कि ये हमारा लगभग 1820 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता। उससे पहले थोड़ा सा इसे पेशेंटली वेट करके ही चलना चाहिए। अब हम एक और स्टॉक देखते हैं, जो कि एचडीएफसी, जिसके भी रिजल्ट आए थे। अगर मैं एचडीएफसी देखूं तो एचडीएफसी ने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है। तो इसको भी अभी थोड़ा वेट करेंगे, और स्पेशली जो ये कैंडल है, इसमें ओपन इज इक्वल टू हाई है। तो यानी कि ये हो सकता है कि लगभग, अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे हिसाब से ये यहाँ कहीं ऐसा कुछ बनेगा कैंडल, जिसमें ये नीचे जाएगा, और फिर यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ फिर अपना जाने की कोशिश करेगा। और ये जो हम लंबा सा वीक देख रहे हैं, ये वो दिन है जिस दिन एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ने मर्जर घोषित किया था। ठीक है, तो इसका भी अभी वेट ही करेंगे
कि इसको लेना चाहिए कि नहीं, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही लेंगे हम स्टॉक। एक और फेवरेट स्टॉक है जो हम देखेंगे जिसका बैंक निफ्टी पे बहुत इम्पैक्ट है, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई को देखते हैं चलो। तो देखिए एसबीआई का चार्ट बहुत ही बढ़िया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, अप ट्रेंड की तरफ कैंडल्स बन रही हैं और ये बुलिश कैंडल्स भी बन रही है। और ये कैंडल जो है हमारी ओपन इज इक्वल टू लो थी, 514.30 का ओपन था, 513.75 का लो था, लेकिन ये अच्छी कैंडल बनी है। और ये हमारे, मुझे लगता है कि एसबीआई हमें अभी लॉन्ग कर लेना चाहिए। और एसबीआई हमारा, मुझे लगता है कि ये इसको ब्रेक करके, इस रेंज को ब्रेक करके ये इस तरफ जाके लगभग 550 तक जाएगा। और दोस्तों मेरे हिसाब से अगर एसबीआई ने ये 550 ब्रेक कर दिया तो ये फिर रॉकेट हो जाएगा, ये 700 की तरफ बढ़ेगा। अगर हम देखें इसका थोड़ा लंबा चार्ट, वीकली चार्ट देखने की कोशिश करते हैं इसकी, ताकि कहीं हमें अच्छा प्रॉफिट आए। तो वीकली चार्ट हम देखें तो देखिए भाई साहब, ये अप ट्रेंड में ही है दोस्तों, ये अप ट्रेंड में ही है। और ये लगभग 560, वीकली चार्ट पे भी 560 की तरफ बढ़ रहा है। मंथली चार्ट में भी अप ट्रेंड में ही है, और मंथली चार्ट एक बार 550 ब्रेक होने के बाद ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ ही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे मंडे को, मार्केट खुलेगी। तो आप सब का दिन मंगलमय हो। अंत में मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि हम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने किसी भी फाइनेंशियल सलाहकार की मदद लेते हुए आप ट्रेड लें। सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे आप ट्रेड बिल्कुल ना लें। सिर्फ इसे समझने की कोशिश करें, सिर्फ देखने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है, कहाँ हमारी डायरेक्शन है। चलिए, आपका दिन मंगलमय हो और फिर मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद।